SKMU दुमका सोशियोलॉजी मेजर 8 सेमेस्टर 4 सत्र 2022-2026 टाइटल इंडियन अर्बन सोशल स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, उससे जुड़े वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। सोशियोलॉजी मेजर 8 का सिलेबस SKMU दुमका की तरफ से जो दिया गया है यह सेमेस्टर 4 के लिए है। टाइटल है इंडियन अर्बन सोशल स्ट्रक्चर। इसमें हम हर एक टॉपिक को यूनिट वाइज पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 अर्बन सोशियोलॉजी मीनिंग, स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी शहरी समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र और इसके महत्व। आइए यूनिट 1 के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और परीक्षा के लिहाज से इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखते हैं। यूनिट 1 अर्बन सोशियोलॉजी माइनस अर्थ, दायरा और महत्व। यह यूनिट शहरी समाजशास्त्र अर्बन सोशियोलॉजी की बुनियादी बातों पर केंद्रित है। इसे समझने के लिए हमें 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा: इसका अर्थ, इसका दायरा, स्कोप और इसका महत्व, इम्पोर्टेंस। 1. शहरी समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग। शहरी समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है जो शहरों और शहरी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे लोग शहरी वातावरण में रहते हैं, बातचीत करते हैं और सामाजिक समूह बनाते हैं। इसमें शहरी संस्कृति, सामाजिक संबंध और जीवन के तौर तरीकों का विश्लेषण किया जाता है। आसान शब्दों में ये हमें ये समझने में मदद करता है कि शहर सिर्फ ईंट और कंक्रीट से बनी जगह नहीं है, बल्कि ये जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। 2. शहरी समाजशास्त्र का दायरा, स्कोप। इसका दायरा बहुत विस्तृत है और इसमें कई पहलू शामिल हैं। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरी क्षेत्रों के विकास और उनमें जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया का अध्ययन। शहरी पारिस्थितिकी, अर्बन इकोलॉजी, शहर के भीतर लोगों और समूहों का भौगोलिक वितरण और उनका एक दूसरे के साथ संबंध। शहरी संस्कृति और व्यवहार, अर्बन कल्चर एंड बिहेवियर, शहरों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, मूल्य, विश्वास और व्यवहार। शहरी समस्याएं, अर्बन प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी, अपराध, प्रदूषण, झुग्गियां, स्लम्स और आवास की समस्याएं। शहरी नियोजन और नीति, अर्बन प्लानिंग एंड पॉलिसी, शहरों के विकास और समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई नीतियां। 3. शहरी समाजशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस। शहरी समाजशास्त्र का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। शहरी समस्याओं को समझना, ये हमें गरीबी, असमानता और सामाजिक विघटन जैसी शहरी समस्याओं के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। नियोजन और नीति निर्माण, इसका ज्ञान शहरी योजनाकारों और नीति निर्माताओं को अधिक प्रभावी और समावेशी शहरों को डिजाइन करने में मदद करता है। सामाजिक संबंधों को समझना, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे शहरीकरण ने सामाजिक संबंधों, परिवार संरचनाओं और सामुदायिक जीवन को बदल दिया है। भविष्य की चुनौतियों का सामना, दुनिया की अधिकांश आबादी अब शहरों में रहती है। शहरी समाजशास्त्र हमें भविष्य में शहरीकरण से पैदा होने वाली चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए तैयार करता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, शहरी समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके दायरे का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर। परिभाषा, शहरी समाजशास्त्र की वो शाखा है जो शहरी क्षेत्रों, उनके विकास, संरचनाओं, सामाजिक संबंधों और शहरी जीवन के तौर तरीकों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करती है। यह ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच के अंतरों और शहरों के भीतर होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित करती है। लुई वर्थ के अनुसार शहरी समाजशास्त्र को मानव समूहों के व्यवहार और सामाजिक संगठनों का अध्ययन माना जा सकता है जो शहरी वातावरण में रहने के विशिष्ट तरीकों का निर्माण करते हैं। दायरा, शहरी समाजशास्त्र का दायरा बहुत व्यापक है जिसमें निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। 1. शहरी पारिस्थितिकी, अर्बन इकोलॉजी, यह शहर के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जातीय समूह, आर्थिक वर्ग के वितरण का अध्ययन करती है। ये बताती है कि कैसे लोग अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बसते हैं और कैसे शहर का भौतिक स्वरूप सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। 2. शहरी संस्कृति और व्यक्तित्व, अर्बन कल्चर एंड पर्सनैलिटी, यह शहरी जीवन से उत्पन्न होने वाली विशेष संस्कृति और व्यवहार प्रतिमानों की पड़ताल करती है। इसमें भीड़भाड़, गुमनामी और औपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 3. शहरी संरचनाएं और संस्थाएं, अर्बन स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यह शहरों में पाई जाने वाली सामाजिक संरचनाओं जैसे परिवार, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। ये देखती है कि शहरी वातावरण में ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं और बदलती हैं। 4. शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, यह शहरीकरण की प्रक्रिया और उसके कारण होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की जांच करती है, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन, औद्योगिकरण और सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी।
5. शहरी समस्याएं अर्बन प्रॉब्लम्स। इसमें शहरों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं जैसे कि अपराध, झुग्गी झोपड़ियां, गरीबी, प्रदूषण और असमानता का अध्ययन शामिल है। इसका उद्देश्य इन समस्याओं के कारणों और समाधानों को समझना है। प्रश्न 2. शहरी समाजशास्त्र के महत्व को समझाइए और यह क्यों एक आवश्यक विषय है। उत्तर: शहरी समाजशास्त्र का महत्व आज के दौर में बहुत अधिक है क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। यह एक आवश्यक विषय इसलिए है क्योंकि यह हमें निम्नलिखित बातों को समझने में मदद करता है। 1. सामाजिक चुनौतियों को समझना। शहरी समाजशास्त्र हमें भीड़-भाड़, अलगाव, सामाजिक तनाव और अपराध जैसी जटिल शहरी समस्याओं को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। 2. कुशल शहरी नियोजन, एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग। ये शहरी योजनाकारों को जनसंख्या के वितरण, आवास की ज़रूरतों और सामाजिक सेवाओं की योजना बनाने में मदद करता है। जब हम शहरी जीवन की जटिलताओं को समझते हैं, तभी हम बेहतर और रहने लायक शहर बना सकते हैं। 3. नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने में सहायता करता है जो शहरी गरीबों, प्रवासियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। 4. वैश्विक संदर्भ में बदलावों को समझना। दुनिया भर में शहरीकरण की गति बढ़ रही है। ये विषय हमें ये समझने में मदद करता है कि वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक ताकतों का शहरी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 5. सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना। ये हमें शहरी समुदायों की ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है, जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। संक्षेप में, शहरी समाजशास्त्र केवल अकादमिक अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें आज और भविष्य में शहरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मैं यूनिट 2 के बारे में बता रहा हूँ, जो कि शहरी समुदाय, अर्थ विशेषताएं, अर्बन कम्युनिटी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिट 2, शहरी समुदाय का कॉन्सेप्ट। इस यूनिट में आपको ये समझना है कि शहरी समुदाय क्या होता है और ये ग्रामीण समुदाय से कैसे अलग है। आपको ये भी जानना होगा कि शहरों में लोग किस तरह रहते हैं और उनके आपसी संबंध कैसे होते हैं। शहरी समुदाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ अर्बन कम्युनिटी। शहरी समुदाय का मतलब उन लोगों के समूह से है जो शहरों या कस्बों में रहते हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक इकाई भी है जहां लोग काम, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक साथ आते हैं। शहरी समुदाय की परिभाषा अक्सर उसके आकार, साइज, घनत्व, डेंसिटी और सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी के आधार पर की जाती है। समाजशास्त्री लुई वर्थ ने शहरी समुदाय को 3 मुख्य विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया था। आकार, साइज, शहरी समुदाय में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। घनत्व, डेंसिटी, लोग बहुत कम जगह में बहुत पास रहते हैं। विषमरूपता, हेट्रोजेनिटी, यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों, व्यवसायों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। शहरी समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। शहरी समुदाय की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इसे ग्रामीण समुदाय से अलग बनाती हैं। 1. सामाजिक विषमरूपता, सोशल हेट्रोजेनिटी। शहर में हर तरह के लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, व्यापारी और अलग अलग भाषाओं और धर्मों के लोग। इस विविधता के कारण ही शहर सामाजिक रूप से बहुत ही जटिल होते हैं। 2. द्वितीयक संबंध, सेकेंडरी रिलेशंस। ग्रामीण समुदायों में लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। यहाँ ज्यादातर संबंध औपचारिक, फॉर्मल और अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल होते हैं। लोग सिर्फ अपने काम से जुड़े लोगों के साथ ही बातचीत करते हैं। 3. गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। शहरों में लोग एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आसानी से जा सकते हैं। शहरों में नौकरी बदलने, पढ़ने के लिए बाहर जाने या अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर ज़्यादा होते हैं। 4. पेशागत विशेषज्ञता, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। शहरों में काम बहुत बटा हुआ होता है। हर काम के लिए एक विशेषज्ञ होता है, जैसे डॉक्टर, वकील या कंप्यूटर प्रोग्रामर। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत है, जहां एक ही व्यक्ति कई तरह के काम कर सकता है। 5. अनाम्यता और अलगाव, एनोनिमिटी एंड एलियनेशन। शहरी जीवन में लोग अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते। इस गुमनामी के कारण कुछ लोगों में अकेलापन और अलगाव की भावना आ सकती है। 6. अनौपचारिक नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज लोगों को नियंत्रित करता है, जैसे कि परिवार या समुदाय के बुजुर्ग, लेकिन शहरों में नियंत्रण का काम ज्यादातर पुलिस और कानून करते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1.
शहरी समुदाय का अर्थ क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, शहरी समुदाय उन लोगों का समूह है जो किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। लुई वर्थ ने शहरी समुदाय को आकार, घनत्व और विषमरूपता के आधार पर परिभाषित किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जनसंख्या का बड़ा आकार और घनत्व। शहरों में लोग बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और वे कम जगह में बहुत पास पास रहते हैं। सामाजिक विषमरूपता। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और आर्थिक स्थितियों के लोग एक साथ रहते हैं। औपचारिक और द्वितीयक संबंध। लोगों के बीच संबंध व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि कामकाज पर आधारित होते हैं। पेशागत विशेषज्ञता। हर काम के लिए विशेष ज्ञान वाले लोग होते हैं। गतिशीलता। सामाजिक स्थिति, नौकरी और रहने की जगह में बदलाव करने के अवसर अधिक होते हैं। व्यक्तिवाद और अनाम्यता। लोग अक्सर गुमनाम महसूस करते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। प्रश्न 2, ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर, ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। आधार। ग्रामीण समुदाय। शहरी समुदाय। जनसंख्या कम, कम घनत्व। ज्यादा, बहुत ज्यादा घनत्व। जीवन शैली सरल, प्रकृति पर आधारित। एक रूप, जटिल, प्रौद्योगिकी पर आधारित। विविध। संबंध प्राथमिक, व्यक्तिगत, अनौपचारिक, द्वितीयक, अव्यक्तिगत, औपचारिक। मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, उद्योग, सेवा क्षेत्र। व्यापार। गतिशीलता कम, सामाजिक स्थिति स्थिर, अधिक। सामाजिक स्थिति में बदलाव के अवसर। सामाजिक नियंत्रण, परिवार, समुदाय, परंपराएं, कानून, पुलिस, सरकार। ये समझना जरूरी है कि ये अंतर पूर्ण नहीं है और शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ शहरी विशेषताएं आने लगी हैं। इस यूनिट में हम औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन के बीच के गहरे संबंध को समझेंगे कि कैसे इन दोनों प्रक्रियाओं ने मिलकर हमारे समाज को बदल दिया है। यूनिट 3, औद्योगिकरण और शहरीकरण माइनस अर्थ और परिणाम। 1, औद्योगिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प से बदलकर बड़े पैमाने पर उद्योगों और मशीनों का उपयोग करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में कारखानों और बड़ी मशीनों का विकास होता है जिससे उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है बल्कि ये पूरे सामाजिक ढांचे को भी बदल देता है। 2, शहरीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी शहरों की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है कि लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में काम और बेहतर जीवन की तलाश में आते हैं। इसके कारण शहरों का आकार और संख्या दोनों बढ़ती जाती है। 3, औद्योगिकरण और शहरीकरण के बीच संबंध। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। औद्योगिकरण को शहरीकरण का मुख्य कारण माना जाता है। नौकरी के अवसर। जब किसी जगह पर कारखाने लगते हैं तो वहां बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। विकास। उद्योगों के कारण शहरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क बेहतर होती हैं, जिससे लोग वहां रहना पसंद करते हैं। व्यापार और सेवाएं। उद्योग बढ़ने से व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाएं भी बढ़ती हैं जो शहरों को और आकर्षक बनाती हैं। संक्षेप में, औद्योगिकरण एक आकर्षण पुल फैक्टर है जो लोगों को शहरों की ओर खींचता है, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। इन दोनों प्रक्रियाओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हैं। सकारात्मक परिणाम। आर्थिक विकास। उद्योगों के विकास से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। रोजगार में वृद्धि। शहरों में अलग अलग तरह की नौकरियां मिलती हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। शहरी क्षेत्रों में बेहतर अस्पताल, स्कूल और कॉलेज होते हैं। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। लोग अपनी योग्यता के दम पर समाज में अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। नकारात्मक परिणाम। झुग्गियों का विकास, ग्रोथ ऑफ स्लम्स। शहरों में आबादी तेजी से बढ़ती है लेकिन रहने की जगह कम पड़ जाती है। इसके कारण लोग झुग्गियों में रहने लगते हैं, जहां साफ सफाई और सुविधाएं बहुत खराब होती हैं। प्रदूषण। कारखानों और गाड़ियों के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। सामाजिक समस्याएं। शहरी जीवन की जटिलता के कारण अपराध, अकेलापन और सामाजिक विघटन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
बुनियादी सुविधाओं पर दबाव। आबादी बढ़ने से बिजली, पानी और यातायात जैसी सेवाओं पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, औद्योगिकरण और शहरीकरण को परिभाषित करते हुए उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करें। उत्तर, औद्योगिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के लिए मशीनों और कारखानों का उपयोग बढ़ता है। शहरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आकर बसते हैं, जिससे शहरों का विकास होता है। आपसी संबंध। औद्योगिकरण शहरीकरण का प्रमुख कारण है। जब कारखाने शहरों में स्थापित होते हैं तो वे रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ये अवसर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों में प्रवास करने के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे शहरीकरण की गति तेज होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण ने आधुनिक शहरीकरण की नींव रखी है। प्रश्न 2, औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रमुख सामाजिक परिणामों की विवेचना करें। उत्तर, औद्योगिकरण और शहरीकरण के सामाजिक परिणाम मिश्रित हैं। सकारात्मक परिणाम। 1, जीवन स्तर में सुधार। लोगों को बेहतर आय मिलती है, जिससे उनके रहने का तरीका सुधरता है। 2, सामाजिक गतिशीलता। लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति बदलने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। 3, विविधता। अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। नकारात्मक परिणाम। 1, पर्यावरणीय समस्याएं। प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है। 2, आवास की समस्या। शहरी आबादी बढ़ने से झुग्गियां और बेघर लोगों की संख्या बढ़ जाती है। 3, सामाजिक विघटन। औपचारिक संबंधों के कारण लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं और अपराध बढ़ सकता है। 4, दबाव। बुनियादी सुविधाओं, पानी, यातायात, बिजली पर भारी दबाव पड़ता है। इस यूनिट में हम शहरीकरण के कुछ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देंगे, जिन्हें शहरी समस्याएं, अर्बन प्रॉब्लम्स कहते हैं। यह यूनिट झुग्गी झोपड़ी, पलायन और संगठित अपराध जैसी प्रमुख समस्याओं को विस्तार से समझाती है। यूनिट 4, शहरी समस्याएं, झुग्गियां, पलायन और संगठित अपराध। शहरीकरण जहां एक तरफ विकास लाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर समस्याएं भी पैदा करता है, खासकर जब ये बहुत तेजी से और बिना योजना के होता है। 1, झुग्गियां, स्लम्स। झुग्गियां उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां लोग बहुत ही खराब और अस्वच्छ, अनहाइजीनिक परिस्थितियों में रहते हैं। इन जगहों पर अक्सर बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का साफ पानी, बिजली और शौचालय की कमी होती है। झुग्गियों के कारण। तेज पलायन, रैपिड माइग्रेशन। गांवों से शहरों में आने वाले गरीब लोगों को अक्सर रहने के लिए सस्ती जगह नहीं मिलती, इसलिए वे झुग्गियों में बस जाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी। जो लोग कम कमाते हैं या बेरोजगार होते हैं, उनके पास अच्छे घरों में रहने के लिए पैसे नहीं होते। आवास नीति की कमी। सरकार की तरफ से पर्याप्त और सस्ते आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध न होने के कारण ये समस्या बढ़ती है। झुग्गियों के परिणाम। स्वास्थ्य समस्याएं। गंदी और भीड़-भाड़ वाली जगह में रहने से बीमारियां तेजी से फैलती हैं। सामाजिक समस्याएं। गरीबी, अपराध और नशाखोरी जैसी समस्याएं इन क्षेत्रों में आम हो जाती हैं। बच्चों पर प्रभाव। बच्चों को अच्छी शिक्षा और पोषण नहीं मिल पाता, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। 2, पलायन, माइग्रेशन। पलायन का अर्थ है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। शहरी संदर्भ में ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होता है। लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन की तलाश में शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। पलायन के कारण। आकर्षण कारक, पुल फैक्टर्स। शहरों में बेहतर नौकरियां, ऊंची मजदूरी, अच्छे अस्पताल और स्कूल लोगों को आकर्षित करते हैं। धक्का कारक, पुश फैक्टर्स। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और सामाजिक समस्याएं लोगों को वहां से जाने के लिए मजबूर करती हैं। पलायन के परिणाम। शहरों पर दबाव। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण शहरों की बुनियादी सुविधाओं, सड़क, परिवहन, पानी पर भारी दबाव पड़ता है। शहरी बेकारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार शहरी नौकरियां प्रवासियों की संख्या के अनुपात में नहीं बढ़ती, जिससे बेरोजगारी पैदा होती है। सामाजिक तनाव। नए आने वाले और पहले से रहने वाले लोगों के बीच संसाधनों जैसे नौकरी, घर को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। 3, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये अपराधों का एक ऐसा रूप है जिसे अपराधी समूहों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जहां धन और अवसर अधिक होते हैं, संगठित अपराध फलते फूलते हैं। संगठित अपराध के कारण। सामाजिक असमानता। शहरों में अमीर और गरीब के बीच का बड़ा फासला कुछ लोगों को अपराध की ओर धकेलता है। बेरोजगारी। जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो कुछ लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं। कमजोर कानून व्यवस्था।
अगर कानून व्यवस्था मजबूत न हो तो अपराधी गिरोहों को बढ़ावा मिलता है। संगठित अपराध के परिणाम। असुरक्षा की भावना। नागरिकों में असुरक्षा और भय की भावना पैदा होती है। आर्थिक नुकसान। संगठित अपराध जैसे तस्करी, जबरन वसूली से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। समाज पर नकारात्मक प्रभाव। यह समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैलाता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, शहरीकरण से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे प्रमुख हैं: 1, झुग्गियों का विकास। तेजी से पलायन के कारण शहरों में गरीब लोगों के लिए पर्याप्त आवास नहीं होते, जिससे झुग्गियां बनती हैं। 2, पर्यावरणीय समस्याएं। औद्योगिकरण और वाहनों के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। 3, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पानी, बिजली, यातायात और सीवेज जैसी सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। 4, सामाजिक समस्याएं। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। प्रश्न 2, पलायन क्या है? शहरी जीवन पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विवेचना करें। उत्तर, पलायन वो प्रक्रिया है जिसमें लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये आमतौर पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। सकारात्मक प्रभाव। श्रम शक्ति की उपलब्धता। शहरों को उद्योगों और सेवाओं के लिए पर्याप्त मजदूर मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न क्षेत्रों के लोग मिलकर शहरों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। नकारात्मक प्रभाव। जनसंख्या का दबाव। शहर की आबादी अचानक बहुत बढ़ जाती है, जिससे भीड़-भाड़, ट्रैफिक और आवास की समस्याएं पैदा होती हैं। झुग्गियों का विकास। प्रवासियों को अक्सर झुग्गियों में रहना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याएं होती हैं। सामाजिक तनाव। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।